लक्ष्मी ने आपको धन कमाने का अधिकार दिया। लक्ष्मी ने दिया कि अंबेडकर ने दिया धन कमाने का अधिकार? आपको यह तय करना पड़ेगा। दिवाली में आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, सरस्वती की पूजा कर रहे हो। सरस्वती ने इस देश के अंदर कितने स्कूल खोले ये बताए? कितने स्कूल खोले किसी को पता है क्या? लेकिन हमारी सावित्रीबाई फूले ने, प्रतिभा फूले, वो पेरियार की देन है, वो अंबेडकर की देन है, वो साहू महाराज की देन है। आपके काल्पनिक आएगा, उसको 50 लाख रुपया देंगे। अब आप उधर जाइए जरा सा, वो पूरा उसके झोले में जाएगा। वो बोल रहा है 50 लाख रुपया दूंगा। और ये कौन से संत लोग हैं साथ 200-200 किलो के? ऐसे कौन सा ये जीवन जी रहे हैं? अंबेडकर साहब नहीं होते तो भी हम पैदा होते, लेकिन हम मल उठा रहे होते, कचरा साफ कर रहे होते, नालियों में उतरे होते। आज अगर हम ये कपड़े, ये जूते, ये स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं तो उस महामानव के लिए बोल रहे हैं, महामानव की वजह से बोल रहे हैं। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका कर्ज अगर हम नहीं उतारते तो हमें इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। ये उसका कर्ज है भाई, क्या जरूरत था उसको? वो भी चाहता सरकारी नौकरी करता, बंगला बनाता, अपने घर में चुपचाप रहता। बहुत सारे लोग हैं ना, प्रॉपर्टी एमएलए एमपी लोग बना के रखते अपने लड़के के लिए। लेकिन उसने पूरे समाज को बदलने का काम किया। जो समाज 5000 साल से मार खाता आ रहा था, उस समाज के लोगों को सदन का रास्ता दिखाया, सचिवालय का रास्ता दिखाया, शिक्षा का रास्ता दिखाया। और मैं तो कहता हूं, सुबह 2 घंटियां बजती हैं, हर सुबह 2 घंटियां बजती हैं। एक स्कूल की घंटी और एक मंदिर की घंटी। स्कूल की घंटी आपको अधिकारी बनाती है और मंदिर की घंटी आपको भिखारी बनाती है। सभी लोगों को सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम कहना चाहूँगा। और ये जय भीम इतनी जोर से बोलो कि वो बगल में जो आरएसएस का मुख्यालय है ना, उसके बैठे अंदर जितने भी लोग हैं उनके कान के पर्दे फट जाने चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम। ये कोई नारा नहीं है, ये वो नारा है जो मुर्दे को भी बताता है कि तुम इंसान हो, और जिसके अंदर मानवता खत्म हो गई है उसको भी ये प्रतीत होता है कि वो इंसान है। वो नारा। आज दलित पैंथर के इस 50वें महोत्सव में आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले तो मैं मेरे मित्र राहुल प्रधान जी और प्रफुल्ल शेंडे जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस महान आंदोलन के इस 50वें महोत्सव में मुझे आमंत्रित किया और बोलने का मौका दिया। और मुझे बहुत गर्व होता है कि भले मैं दिल्ली में रहता हूं, पर मेरे भी रगों में इसी महाराष्ट्र का खून है, इसी महाराष्ट्र में मैं भी पैदा हुआ। और दलित पैंथर के इस 50वें महोत्सव पर अगर हम उस ब्लैक पैंथर को भी धन्यवाद ना करें तो ये भी गलत होगा, क्योंकि जब 1970 के दौर में दलित पैंथर आंदोलन तेजी से चल रहा था तो अमेरिका के अंदर ब्लैक पैंथर अखबार में इस दलित पैंथर की तारीफ करने वाले, समर्थन में लिखने वाले उस ब्लैक पैंथर के सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल और सभी को जय भीम कहना चाहता हूं। और आज दलित पैंथर के इस मंच पे खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है कि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, यह आंदोलन फिर शुरू होने जा रहा है और तेजी से शुरू होगा। मैं राहुल भाई से अनुरोध करूंगा, प्रफुल्ल भाई से अनुरोध करूंगा और सभी पैंथरों से अनुरोध करूंगा कि इस संगठन का पुनः निर्माण करें, ताकि हम मनुवादियों को उनकी औकात का अंदाजा दिखा सकें कि जैसे 1970 के दशक में हमने किया था वो हर साल करेंगे, 24 में करेंगे, 29 में करेंगे, और आने वाले जितने भी साल होंगे उन सभी सालों के अंदर हम एक भी अत्याचार सहने का काम नहीं करेंगे। बहुत सारे नाम शायद हम नहीं सुन पाते होंगे, लेकिन इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंबेडकर की विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं और समाज के अंदर वो चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। मैं नॉर्थ इंडिया में रहता हूं, मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये दायित्व मुझे लगता है आज के युवा वर्गों का है, जो आज सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम नौकरी पा जाएंगे। अरे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है भाई। आप लोग सोच रहे हैं नौकरी मिलेगा, आप लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगा। और इस मंच पर राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली से आए, पूर्व मंत्री जी, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा बहुत साहस का काम किया। उन्होंने 10,000 लोगों को
से पैदा होता है चमन में दीदार कोई। तो बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग समाज में आते हैं जो पद प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उनके बताए मार्ग पर 32 उनकी जो 22 प्रतिज्ञा है वो लोगों को बताने का काम किया। बहुत लोग भूल गए थे। अंबेडकर जयंती 6 तारीख को वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, फिर दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी ने आपको धन कमाने का अधिकार दिया, लक्ष्मी ने दिया कि अंबेडकर ने दिया धन कमाने का अधिकार? आपको यह तय करना पड़ेगा। दिवाली में आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, सरस्वती की पूजा कर रहे हो। सरस्वती ने इस देश के अंदर कितने स्कूल खोले ये बताए? कितने स्कूल खोले किसी को पता है क्या? लेकिन हमारी सावित्रीबाई फूले ने, प्रतिभा फूले, वो पेरियार की देन है, वो अंबेडकर की देन है, वो साहू महाराज की देन है। आपके काल्पनिक आएगा उसको 50 लाख रुपया देंगे। अब आप उधर जाइए जरा सा, वो पूरा उसके झोले में जाएगा। वो बोल रहा है 50 लाख रुपया दूंगा। और ये कौन से संत लोग हैं साथ 200-200 किलो के? ऐसे कौन सा ये जीवन जी रहे? इन पर शायद कोई राज्य ही नहीं बचा होगा, 1-2 राज्य बचे होंगे शायद, वहां मुकदमे नहीं होंगे। तो ये लोग किस तरीके से परेशान करने का काम करते हैं। मेरा पासपोर्ट रद्द करने का काम किया, मेरे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस डाला कि अगर विदेश जाएगा तो इसको एयरपोर्ट के इमिग्रेशन पर अरेस्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है मोदी जी, आप लोग हमको इस चीज से डरा लोगे? आप नहीं जानते इस महामानव ने हमें यह जीवन दिया है। अगर अंबेडकर साहब नहीं होते तब भी हम पैदा होते। यह बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? अंबेडकर साहब नहीं होते तो भी हम पैदा होते, लेकिन हम मल उठा रहे होते, कचरा साफ कर रहे होते, नालियों में उतरे होते। आज अगर हम ये कपड़े, ये जूते इस स्टेज पे खड़े होकर बोल रहे हैं तो उस महामानव के लिए बोल रहे हैं, महामानव की वजह से बोल रहे हैं। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका कर्ज अगर हम नहीं उतारते तो हमें इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। ये उसका कर्ज है भाई, क्या जरूरत था उसको? वो भी चाहता सरकारी नौकरी करता, बंगला बनाता, अपने घर में चुपचाप रहता। बहुत सारे लोग हैं ना, प्रॉपर्टी एमएलए एमपी लोग बना के रखते अपने लड़के के लिए। लेकिन उसने पूरे समाज को बदलने का काम किया। जो समाज 5000 साल से मार खाता आ रहा था, उस समाज के लोगों को सदन का रास्ता दिखाया, सचिवालय का रास्ता दिखाया, शिक्षा का रास्ता दिखाया। और मैं तो कहता हूं सुबह 2 घंटियां बजती हैं, हर सुबह 2 घंटियां बजती हैं, एक स्कूल की घंटी और एक मंदिर की घंटी। स्कूल की घंटी आपको अधिकारी बनाती है और मंदिर की घंटी आपको भिखारी बनाती है। तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप किस घंटी को सुनना चाहते हैं। अपने जीवन की कमाई को मैं देखता हूं, लोग सत्यनारायण की पूजा में 1 लाख रुपया खर्च किया, फलाने की पूजा में 2 लाख रुपया खर्च किया, इस पूजा में 10 लाख रुपया खर्च किया, गणपति की वर्गनी दिया 10,000 रुपया, फलाना किया, ये किया, वो किया। लेकिन अगर उनका बच्चा अच्छा एजुकेशन मांगेगा तो वो नहीं देंगे। पड़ोसी के बच्चे की फीस नहीं भरी गई है, वो नहीं देंगे। ऐसे व्यर्थ के कामों में पैसा डालना बंद करो। और मैं तो कहता हूं जो लोग बुद्धिस्ट हैं वो तो बधाई के पात्र हैं, जो नहीं हैं वो आने का काम करें। ये घर वापसी का मौका है, ये घर वापसी का मौका है। आप लोग आइए वापस बुद्ध की शरण में। और मैं तो कहता हूं हिंदू धर्म में रहते हुए किसी भी दलित को, बहुजन को, महिला को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। मुक्ति का मार्ग सिर्फ ये धम्म है, और धम्म ही आपको मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। और ये आज की बात नहीं है। और धम्म आपको ये नहीं कह रहा है कि आप आरती करो, चढ़ावा चढ़ाओ। वो मानव अस्तित्व की बात कर रहा है कि मानवीय मूल्यों को किस तरह मनुष्य के अंदर सृजित किया जाए, इस पर काम करने का काम ये धम्म हमारा करता है। और मैं तो दिल से हो चुका हूं, कागज पे नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं आज इस मन से ऐलान करता हूं कि आने वाले समय में सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार और मेरे जितने मित्रगण हैं, हम सब बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने का काम करेंगे। और सिर्फ बुद्ध धर्म की दीक्षा नहीं लेंगे, बल्कि उन सभी लोग जो आज बुद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर आदमी ये तय करे कि 100 परिवारों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएगा। तभी जाकर अगले 10 सालों के अंदर हम उस बुद्ध भारत का निर्माण कर पाएंगे जहां मानवीय मूल्य थोड़े ऊंचे हो जाएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। आप इसको ये मत सोचिए कि मैं बुद्ध बन गया। और बहुत सही बात आज इस मंच पे हुई है कि बुद्ध बनने के बाद भी आप लोग जाति व्यवस्था से बाहर नहीं आ पाए। रोटी बेटी का जो संबंध है,
बुद्ध बनने के बाद भी चर्मकार में शादी कर रहा है, बुद्ध बनने के बाद भी महार में शादी कर रहा है, फलाना फलाने में शादी कर रहा है, मतंग में शादी कर रहा है। तो क्या फायदा आपका बुद्ध बनकर? क्या फायदा इसे धम्म में आकर? आप अपमान मत करो हमारे तथागत बुद्ध का। जब आप दूध के अंदर अगर जहर गिर जाए तो दूध को कितना भी छान लो तो दूध पवित्र नहीं होता, साफ नहीं होता। उसी तरह ये मानवीय जीवन है, इसमें जाति वो जहर है, आप इसमें कितना भी सुधार कर लीजिए ये आपको मारेगा। इसके लिए आपको जाति व्यवस्था में सुधार नहीं, दलितों के जीवन में किसी जाति को, दलित की जाति को हमें वापस वो ऐसा नहीं करना है कि ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने हम पर अत्याचार किए तो हम कल जाकर उन पर अत्याचार करेंगे। उस भावना के साथ अंबेडकर विचारधारा नहीं चलती है। अंबेडकर की विचारधारा कहती है कि आप सभी मनुष्य को एक समान होना है, दलित को ब्राह्मण नहीं बनाना है। हम चाहते हैं हम दलितों को इंसान बनाने का काम करें। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम अत्याचार करेंगे, हम जब अक़लियत में आएंगे, हम जब पावर में आएंगे। नहीं, हम उस विचारधारा में विश्वास नहीं करते, हम मानवता के विचारधारा में विश्वास करते हैं। अंबेडकर ने कभी किसी को छोटा करने का कोशिश नहीं किया, बल्कि उन्होंने छोटे को बड़ा करने का काम किया। उस विचारधारा के साथ हम लोग अनुयायी हैं। और जब अंबेडकर की बात हो रही है तो हमें यह याद रखना चाहिए, हमें पेरियार को नहीं भूलना चाहिए। पेरियार का बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देखिए पेरियार मॉडल तमिलनाडु के अंदर, भारतीय जनता पार्टी कितनी पावरफुल है। ईडी है उसके पास, इलेक्शन कमीशन है, फिर भी तमिलनाडु के अंदर वो अपना एक सीट नहीं जितवा पाती। वो पेरियार मॉडल है। क्यों? पेरियार ने क्या कहा? पूरी तरह इस आडंबर को, इस धर्म को जो कहता है, पेरियार साहब कह रहे हैं अभी पितृपक्ष चल रहा था, लोग अपने पूर्वजों को कौवे को चावल खिला रहे थे। अपने पूर्वज कौवे को बाप बना लेते हो आप लोग। आप बताइए कौन सी साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके अंदर बढ़ रही है कि आप कौवे को बाप बनाने का काम कर रहे हो? आप बताइए, अमेरिका में कभी आपने देखा कौवे को बाप बनाते हुए? उनकी आमदनी हमसे बेहतर है, उनकी जीवन शैली हमसे बेहतर है, उन सब के पास गाड़ियां हैं, उन सब के पास नौकरी है, वो अच्छा जीवन जी रहे हैं। पूरे यूरोप में आप जाके देखिए। अभी ये दिल्ली में आया केजरीवाल, बोल रहा है कि नोट के ऊपर एक तरफ लक्ष्मी लगाओ और एक तरफ कौन सा भगवान, 33 करोड़ है, याद नहीं रहता मुझे, गणेश। एक तरफ लक्ष्मी लगाओ, एक तरफ गणेश लगाओ। क्या होगा उससे? अमेरिका के डॉलर पर गणेश और लक्ष्मी है क्या? उसकी वैल्यू देखिए ना। सऊदी अरब के कतर का यहाँ का 1 रुपया कतर में 150 से ज्यादा रुपया, उस पर है क्या गणेश? ये फालतू बात करते हैं। और मैं तो कहता हूं अंबेडकराइट जो विचारधारा है ये बागियों का काम है, बनियों का काम नहीं है। सारा चीज, मैं सिर्फ अंबेडकराइट का नहीं बात करता हूं, इश्क भी बागियों का काम है, बनियों का काम नहीं है। भाई आप जब बनिया बनोगे राजनीति में तो सौदेबाजी करोगे, बागी सौदेबाजी नहीं करते हैं। ना वो मूवमेंट में करते हैं, ना वो इश्क में करते हैं, ना परिवार में करते हैं, ना किसी चीज में करते हैं। तो आप लोगों को यह तय करना पड़ेगा कि आपको बनिया बनना है केजरीवाल की तरह या बागी बनना है राजेंद्र पाल गौतम की तरह। तो मुझे लगता है कि अब यह वक्त आ गया है। आज जो ये अलग जगी है, बहुत दिन से मैं सुनता था कि बाबा साहेब ने 5 लाख लोगों को दीक्षा, इसी दीक्षा भूमि से लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। उसके बाद इस तरीके का कार्यक्रम बंद हो गया, छोटे छोटे हो रहे हैं, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, इससे कुछ नहीं हो रहा। आज ये 10,000 हुआ है। मैं तो कहता हूं कि अगले साल ये 10 लाख हो, 10 करोड़ हो और एक दिन पूरा भारत बुद्धमयी हो जाए। और ये जो पंचशील है ना, पंचशील को लोग एक चिन्ह के रूप में देखते होंगे, पर ये सतरंगी है। ये रंग बहुत सारे रंग बिरंगों से भरा हुआ है। ये स्वीकारिता की बात करता है, सबकी स्वीकारिता है। कोई भी रंग का हो, कोई भी भेद का हो, किसी भी जाति का हो, सबकी स्वीकारिता है। किसी को छोटा, किसी को बड़ा करने का काम नहीं है। तो और वो गौरवशाली इतिहास था। ये लोग कह रहे हैं कि हमें वही भारत चाहिए जो सोने की चिड़िया होती थी। वो चिड़िया किसके पिंजड़े में कैद होती थी ये तो बताइए ना। आप ये नहीं बताते कि वो चिड़िया किसके पिंजड़े में कैद होती थी। और आप लोग कह रहे हैं बार बार, ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले लोग कहते हैं भारत माता, भारत मेरी मां है, भारत मेरी मां है, भारत मेरी मां है। हाँ चला, भारत तुम्हारी मां हो सकती है, लेकिन हम मजदूर लोग हैं,
हम गिरमिटिये हैं, हमारा कोई देश नहीं हो सकता। हमारी जो वफादारी है वो इस देश के संविधान के प्रति है, इस देश के जमीन के प्रति नहीं है। जब तक भारत में संविधान है मैं गर्व से कहूंगा मैं भारतीय हूं, और जिस दिन आपने हमारा संविधान और मनुस्मृति खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दिया तो हम कोई भारतीय नहीं है। इस महामानव की देन है, मैं गर्व से कहता हूं मैं भारतीय हूं। मुझे कोई गर्व नहीं है भाई, हम तो मजदूर हैं। हमें आप इंडिया में मजदूरी दो हम तो रोटी कमाएंगे, हम हमें अमेरिका में मजदूरी दो हम रोटी कमाएंगे। ये जमींदारों का मसला है। जो भूमि, ये जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट इस देश को कब्जा करने का काम कर रही है, उनकी सोची समझी साजिश है राष्ट्रवाद। इस राष्ट्रवाद से हमको बचना पड़ेगा। ये राष्ट्रवाद वो जहर है जो आपके भीतर के मनुष्य को पूरी तरह नष्ट करने का काम कर रहा है। आपके भीतर का जो इंसान है, जो करुणा है। अब मैं देखता हूं, मैं मुंबई में पढ़ता था, मेरे क्लास में एक हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे दोस्त होते थे और इतने बदमाश होते थे, वो क्लास में सबको तंग करते थे। हम लोग कहते थे ये दोनों की जय वीरू की जोड़ी है। अब मैं बहुत साल बाद जब उनको मिलता हूं तो मैंने पूछा अरे वो कहाँ है, तो बोले अरे भगाओ, वो लांडिया को क्या मिलने का। ये सोच बन गई। बचपन में जिसके साथ खेल के बड़े हुए आज उसको गाली दे रहे हैं, क्यों? वो मुसलमान है। मुसलमान आपका दुश्मन है। आरएसएस ने आपको भ्रमित करने का बहुत लोगों का काम किया है कि मुसलमान इस देश का, दलितों हमारा दुश्मन है। मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं, मुसलमान हमारा दोस्त है। वो भी बहुजन समाज में है। बहुजन समाज का जो दायरा है वो सिर्फ दलित पिछड़ा नहीं है, उसके अंदर दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला, एलजीबीटी और मुसलमान, सारे लोग बहुजन समाज का हिस्सा है। जब हम कहते हैं 15 छोड़ 85 जोड़, तो उस 85 में आपको उस मुसलमान को भी रखना पड़ेगा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर को बंगाल से अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं भेजते तो आज हमारे पास ये संविधान नहीं होता। भाई इसी नागपुर ने तो उनको हराया ना, इसी नागपुर में वो चुनाव लड़े और नागपुर के लोगों ने उन्हें चुन के नहीं भेजा सदन के अंदर। अगर वो मुस्लिम लीग वाले लोग नहीं, अगर हमें हमारे बाबा साहब को सदन में भेजते तो हमारे पास क्या संविधान होता क्या? तो वे कृतज्ञता बहुत जरूरी है। और आज महाराष्ट्र के अंदर जो चेतना है, मैं चाहता हूं वो देश के अंदर हर राज्य के अंदर वो चेतना हो। जो सच में मैं बता रहा हूं, वो भले राजनीतिक रूप से सफल हो पाई हो नहीं हो पाई हो, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन जो राजनीतिक चेतना महाराष्ट्र के दलितों के अंदर है, महाराष्ट्र के बहुजनों के अंदर है, वो राजनीतिक चेतना किसी के अंदर नहीं है और किसी की हिम्मत नहीं है। लोग बोलते हैं नॉर्थ के अंदर कि महाराष्ट्र के दलितों से यहां का महाराष्ट्र का कोई सवर्ण या कोई भी अत्याचारी भिड़ने का काम नहीं करता, क्योंकि जो एकता है। लेकिन वो एकता सिर्फ 6 दिसंबर के लिए मत रखो, 365 दिन रखो। सिर्फ एक दिन दिखता है 6 दिसंबर, पूरा बॉम्ब भर के हिंदू मिल वाले जगह पे सब लोग पहुंचते। 6 दिसंबर नहीं, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक अगर ये एकता रहेगी तो किसी भी मनुवादी के अंदर वो ताकत नहीं है कि हमें हाथ लगाने का काम करें, हमारी बेटियों को हाथ लगाने का काम करें। उत्तर प्रदेश के अंदर से मैं आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर घूमता हूं, घोड़ी चढ़ने पर दलितों को मारा जाता है। अब बताइए, ये आजाद भारत है जहां घोड़ी चढ़ने पर दूल्हे को मारा जा रहा है और ये कहते हैं आप हिंदू हैं, आप राजनीतिक हिंदू हैं। जब तक चुनाव है आप हिंदू हैं, उसके बाद वो आपको क्या है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, उसी तरीके से आपको ट्रीट करने का काम करते हैं लोग। मीडिया के अंदर देखिए, आप मुझे एक, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, एक दलित संपादक बता दो, एडिटर इन चीफ किसी भी न्यूज़पेपर का या किसी भी न्यूज़ चैनल का। अगर वो अपने चैनल का मालिक नहीं है ना तो वो एडिटर भी नहीं है, वो एडिटर इन चीफ भी नहीं है, वो एंकर भी नहीं है। प्राइवेट कंपनियां, आप देखिए, हम इस समय एक बिल पर काम कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बिल एक बनाने का काम कर रहे हैं, जिसको सदन में पेश करेंगे बहुत जल्द। और इस बिल का सबसे खास बात यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक नियम है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग एक डाइवर्सिटी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे कि हमारे संस्थान में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने महिलाएं हैं, कितनी एलजीबीटी हैं और किन किन पदों पर हैं। ये बहुत सारे देशों में प्राइवेट सेक्टर को ये करना पड़ता है। जैसे अमेरिका के अंदर या ब्रिटेन के अंदर जब ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, तो जब रिपोर्ट में आप देखते हो कि इस कंपनी में 1000 लोग काम करते हैं और इसमें सिर्फ एक ही ब्लैक है, तो ब्लैक सारे प्रेशर बनाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि ये नहीं चलेगा या तुम्हारा माल हम नहीं खरीदेंगे, तुम एक तरीके का दबाव निर्माण करने का काम करते हैं।
तो इसीलिए इस तरीके का इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बिल बनना चाहिए, जो 2008 में सच्चर कमेटी ने रिकमेंड किया था। 2008 में इसका ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ, लेकिन उस ड्राफ्ट को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया, क्योंकि उससे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर एक तरीके का सोशल प्रेशर आता है कि आप हर साल ये रिपोर्ट बताइए कि आपके कंपनी में वॉचमैन कौन है और आपकी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कौन है। इस तरीके की रिपोर्ट बहुत जरूरी है। ये सारे प्रगतिशील देश कर रहे हैं, लेकिन हम भारत के लोग जो कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, वो इस तरीके के प्रैक्टिस को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों में नहीं शामिल कर पाए। बहुत सारे एमपी एमएलए हैं, बहुत सारे मेरे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त होंगे, लेकिन इस तरीके की जो बिल्स हैं, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, जो समान अवसर की बात करता है, इस तरीके का बिल आज तक सदन में कोई लाने का काम नहीं कर रहा है। लेकिन इस सदन पर इस बिल के ऊपर हमने काम किया है, इस बिल का ऑलमोस्ट ड्राफ्टिंग कंप्लीट किया है, और आरएलडी के जो सांसद है जयंत चौधरी, वो इस बिल को बहुत जल्द सदन के अंदर रखेंगे। जो अगर ये बिल पास होता है तो सारे प्राइवेट कंपनी को बताना पड़ेगा कि तुम्हारे कंपनी में एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। फिर हम अडानी से कहेंगे कि तेरा तेल क्यों खरीदे, तेरे कंपनी में तो 1% एससी काम करते हैं। हम तो उससे खरीदेंगे ना जो हमारे समाज के 50% लोगों को नौकरी देने का काम करता है। जो प्राइवेट सेक्टर में, आप मीडिया में देखिए महिलाओं की क्या स्थिति है, वो दुर्गति करके रखी है इन लोगों ने। हमारे समाज की महिलाएं, दलित समाज की महिलाएं, आप एक एंकर दिखा दीजिए, नहीं मिलेंगी आपको। आपको लगता होगा बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं, यार ये कास्ट सिस्टम तो पहले होता था अब नहीं होता, ऐसा बहुत लोग बोलते होंगे, और अपने ही समाज के लोग बोलते होंगे कि यार ये सब बहुत पहले होता था, बॉम्बे दिल्ली में ये सब लोग फॉलो नहीं करते, ऐसा बोलते हैं लोग। अगर ये सब है तो बॉम्बे दिल्ली के बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े वो जो शीशे जैसे बनी बिल्डिंगें हैं, उनके अंदर आप बताइए आपके समाज के कितने लोग हैं, उस न्यूज रूम में कितने लोग हैं, नहीं हैं। षड्यंत्र के तहत आप लोगों को गुमराह करके कूल बनने की कोशिश में आप लोग, बहुत सारे लोग तो जाति भी छुपाने का काम करते हैं। मैं दलित नहीं हूं, ऐसा बोलते हैं ना, मैं दलित नहीं हूं, ऐसे लगता है मैं वहीं पैदा हुआ, तेरे बाप ने मेहनत करके तेरे को इतना पढ़ा लिखा के बड़ा किया और तू बोल रहे मैं दलित नहीं हूं। ये है बहुत सारे, सिर्फ यहां नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है, दिल्ली में भी देखा है, छुपाते हैं कि किसी को पता चल जाएगा। अरे क्यों डरते हो भाई? 25,000 रुपए की नौकरी के लिए डरते हो कि कहीं मैंने बता दिया तो शायद मेरा प्रमोशन नहीं होगा। अगर ये काम बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सोचा होता तो क्या उस देश का, इस आधुनिक भारत का निर्माण कर पाते? मैं तो मानता हूं कि भारत का जो निर्माण था वो अम्बेडकर ने किया, आधुनिक भारत का निर्माण। उससे पहले कौन सा भारत था भाई? सारे राजे रजवाड़े तो थे, सारे राजे रजवाड़े थे, कौन सा भारत था? इसके लिए आपको यह तय करना पड़ेगा कि आधुनिक भारत का निर्माण किया, और अंबेडकर को लोग बोले कि ये तो रिजर्वेशन दिए दलितों को, सिर्फ रिजर्वेशन नहीं दिया, ये जो 8 घंटे की नौकरी आप करते हैं ना, ये भी बाबा साहब अंबेडकर की देन है। वो बहुत बड़े लेबर रिफॉर्मर थे, जो कामगार थे, कामगारों की जिंदगी को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए उस पर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत बड़ा काम है। उन्होंने लेबर पार्टी भी बनाई थी, और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए। उनकी आप बहुत सारी राइटिंग है जो आप पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने आज जो आप 8 घंटे की नौकरी करते हैं, आज जो संडे की छुट्टी लेते हैं, आप ये मैटरनिटी पैटर्निटी जो लीव मिलती है, पेड लीव मिलती है, सिक लीव मिलती है, ये सारा चीज अंबेडकर का देन है। अगर अंबेडकर से नफरत है तो कहो छुट्टी नहीं लेंगे, अंबेडकर से नफरत है तो कहो छुट्टी नहीं लेंगे, अंबेडकर से नफरत है तो कहो पेड लीव सिक लीव नहीं लेंगे, 14 घंटा काम करेंगे। भाई अंबेडकर से प्यार करने वाले 8 घंटा काम करें, नफरत करने वाले 14 घंटा काम करें, कौन रोक रहा है आपको भाई? जब अंबेडकर की दी हुई चीज से इतनी नफरत है तो छोड़ दो, 14 घंटे काम करो। अंबेडकर ने आरबीआई बनाई, आज जो जेब में नोट लिख के घूमते हो ना, उस पर आरबीआई लिखा है, वो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। नफरत है, लाओ दे दो पूरा पैसा, जला दो, फेंक दो पूरा पैसा, मत रखो पैसा जहां आरबीआई लिखा हुआ है। तो अंबेडकर से पिंड नहीं छुड़ा पाओगे आप लोग, कुछ भी कर लो। इस देश के अंदर अगर किसी के भी जीवन में 1% भी परिवर्तन हुआ है तो वो बाबा साहब अंबेडकर की देन है। और अगर बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है तो अपने रगों के नसों को काट कर वो सारा खून बाहर निकाल दो और बता दो कि अंबेडकर से नफरत है आपके अंदर। आज आपकी बेटियों को संपत्ति में अधिकार मिल रहा है ना, कौन देता था अधिकार? बेटी को संपत्ति में अधिकार मिल रहा है, ये अंबेडकर की देन है। तो कौन देता था अधिकार भाई?
आज भी बहुत सारी बहनें अगर प्रॉपर्टी में अधिकार मांग लेना, भाई राखी बंधवाना बंद कर देगा। ट्राई करो, मेरे घर में हुआ एक बार। मेरे घर में एक ऐसे रिश्तेदार है, अच्छा चल रहा था, 10 साल राखी बांधते थे हर साल सब कुछ। वो बोले अब पापा चले गए तो अब मेरा हिस्सा दो, अगले साल से कोई राखी नहीं बंधवाता अब। ये संस्कार है। महिला का उत्पीड़न भारत के संस्कार संस्कृति का, इस हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा है। मर्द बलात्कारी भी हो, दुराचारी भी हो, तभी वो पूजनीय है। और 5-6 दिन का पीरियड्स आने पर महिला को अपवित्र कहने वाला ये जो आपका सभ्यता है, इसको हम लात मारते हैं। इस सभ्यता को हम नहीं मानते। यही कहते हैं ना, पीरियड्स आएगा तो पेड़ को हाथ लगाए तो पेड़ सूख जाएगा। अरे कहां, कौन सा साइंस है भाई ये? कहां पढ़ा आपने, कहां लिखा हुआ है? तो किस अपने समाज में जिस कोक से पैदा होते हो उसी कोक को गाली देते हो, वो सभ्यता भारत की सभ्यता नहीं हो सकती, बुद्ध की सभ्यता नहीं हो सकती। हमारी सभ्यता में बराबरी की बात की गई है। महिला आपसे कम या ज्यादा, इसी महिला की बात नहीं है। जो थर्ड जेंडर है, जो ट्रांसजेंडर है, जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके भी अधिकारों की बात की है, उनके भी अधिकारों के संरक्षण की बात की है। तो इस महान आत्मा जो पूरी दुनिया को पढ़कर आया, कौन पढ़ा इसके बराबर? इस बाबा साहेब के बराबर किसने पढ़ा? किसकी हैसियत है? लेकिन आज हमें उनकी विरासत को बचाना पड़ेगा दोस्तों। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आज हम नहीं जागे, और बहुत सही बात रतनलाल जी ने कहा, रिटायर वो लोग कर रहे हैं, सारा लोग चीज रिटायर लोग कर रहे हैं। रिटायर हो जाते हैं सर्विस से, फिर आते हैं बोलते हैं चलो चलवड़ी में काम करेंगे। तसा हालत नहीं, ऐसा नहीं चलता है। ये जो युवा है ना, ये युवा जब तक अपना जीवन निछावर कर दो यार, क्या जाएगा? नहीं बन पाओगे ना आईएएस, नहीं बन पाओगे ना, नौकरी नहीं कर पाओगे ना, गोली मार देगा ना पुलिस वाला, इनकाउंटर कर देगा ना। मैं तो वो अपने दोस्त सागर के वो इस लाइन को हमेशा कहता हूं कि तुमसे एका गोड़ीवर माझा सुधा नाव लिया। लिखो। और हमने बाल पकने का इंतजार नहीं किया इस आंदोलन के लिए। हम जिस उम्र के अंदर हम संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा कमा सकते थे, श्याम भी कमा सकता था, राहुल भाई भी कमा सकते थे, उस उम्र के अंदर हमने अपने ऊपर मुकदमे, आंदोलन में अपना जान देने का मतलब, हम ये कोई एहसान नहीं कर रहे, हम कर्ज उतार रहे हैं। मतलब मैं 100 जन्म लेने के बाद भी अगर 100 साल का जीवन दे दूंगा तो भी मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का कर्ज नहीं उतार सकता। आज जो मेरे बदन पे ये कपड़ा है ना, ये मेरे आवाज में जो रोष है और मेरी आंखों में जो ये तेज है, ये जो गुस्सा है ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। आपको लगता है हम लोग बोल पाते हैं? 70 के दशक में, 60 के दशक में बाबू साहब गांव में ऐसे करके चलते थे हम लोग। ये जो कॉलर और टाइट करके जो मूछों पे ताव देने का जो पावर है ना, ये अंबेडकर साहब की दी हुई है। माँ बाप से बड़ा जीवन में, हम लोगों के जीवन में माँ बाप से बड़ा अगर किसी का स्थान है तो इस आदमी का स्थान है। और भगवान वो होता है जो आपके भाग्य को बदलता है, और इस व्यक्ति ने सच में हमारे भाग्य को बदला। और सिर्फ इस व्यक्ति का रोल नहीं है, मैं कहता हूं कि उसके बाद जितने भी लोग रहे, दलित पैंथर के लोग हों, चाहे छोटे से छोटा योगदान हो, उन सभी लोगों ने, क्या जरूरत थी भाई? बहुत सारे लोग हैं ना मस्त बैठे यार पार्टी के अंदर एमएलए एमपी बन के 500 करोड़ 600 करोड़ प्रॉपर्टी ले रहे, बॉम्बे में जू में बंगला, ये भी कर सकते, लेकिन जीवन देने का निर्णय लिया है तो उनके प्रति मेरी कृतज्ञता है। और राहुल प्रधान मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं इनके पिताजी के बारे में पहले जानता था, राहुल जी के बारे में बाद में जानता था, एसएम प्रधान जी, जिनका पैंथर मूवमेंट्स में एक बहुत बड़ा रोल रहा। और उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, राजा ढाले के बारे में मैं पढ़ता हूँ, ढसाल साहब के बारे में मैं पढ़ता हूँ, पवार साहब के बारे में मैं पढ़ता हूँ, कामले साहब के बारे में मैं पढ़ता हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझे लगता है काश मैं उस दौर में होता। मतलब कितना दुख होता है ना कि ये 2022 में हूँ मैं, वो 1970 में होता और यही गुस्सा होता तो दलित पैंथर के साथ मिलकर घोड़े से इलाज करता। मैं घोड़े पे बैठकर, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो मोहल्ले में ठाकुर लोग दलितों को चढ़ने नहीं देते, मैं घोड़े से जाके घोड़ा दौड़ाता हूँ। और यही अंबेडकर की देन है, आज तक मुझे कोई ये नहीं कह पाया कि घोड़े से उतर।
क्योंकि मैं बहुत सारी भाषाएं जानता हूं, तो जो भाषा वो समझते हैं उस भाषा में उनको जवाब देने का काम पैंथर लोग करते हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि इस आयोजन को आपने किया, और ये आयोजन रुकना नहीं चाहिए, ये आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। ये मुक्ति का मार्ग है, ये कोई इवेंट नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, आप यहाँ से सिर्फ श्रोता के रूप में नहीं बैठे हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। जब आप जाना है तो आपको ये अपने उन रिश्तेदारों को बताना है जो गुमराह हैं, जो लक्ष्मी से धन मांग रहे हैं लेकिन दिया उसको अंबेडकर ने, जो सरस्वती से ज्ञान मांग रहे हैं दिया उसको सावित्रीबाई फूले ने। तो ये जो डिफरेंस है उसको बताना पड़ेगा कि ऐसे काल्पनिक लोगों से क्या मांगते हो। जो अपने ऊपर बैठी मक्खी नहीं उड़ा सकता वो आपको क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता, वो अपने ऊपर से मक्खी नहीं उड़ा सकता। मैं जाते जाते बस ये कहूंगा कि बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं इस मंच पे खड़े होकर बोलना, और इतने बेहतरीन लोगों के साथ जिनके सामने में शायद मेरा 1% भी नहीं होगा। आप सब में शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मैं 1% भी शायद काम नहीं किया होगा, उनके सामने बोलने का मौका मिला। और मुझे लगता है कि ये मूवमेंट रुकना नहीं चाहिए। और मैं अगली बार जब राहुल भाई नागपुर आऊं तो मैं बुद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहूँगा, और अपने पूरे परिवार के साथ लेना चाहूँगा, और कागज़ पे लेना चाहूँगा, और कागज़ भी दिखाएंगे। इन लोग बोलते हैं ना कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम तो कागज़ दिखाएंगे कि हम बुद्ध के शरण में जा रहे हैं। और मैं जाते जाते अंबेडकर साहब की उस लाइन को कोट करके जाना चाहता हूँ कि आई वॉज बॉर्न हिंदू बट आई विल नॉट डाई एज ए हिंदू। मैं हिंदू पैदा तो हुआ था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये मैंने तय करने का काम किया। और आडंबर, अंधविश्वास, इनसे ही अगर आपने अपने बच्चों को बचा लिया ना, हाथ में धागा मानना, अंगूठी पहनना, पत्थर बचाएगा आपको। ओ बोले पत्थर पहनो नीलम। मेरे को एक पंडित बोला नीलम पहनो बहुत अच्छा होएगा। मैं बोला इसमें पहना तो बोलता मर जाओगे। मैं इसमें 1 साल पहना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता है। ये सगळं खोटा है, सगळं खोटा आहे। हेच खरंच आदमी आहे, आणि त्याचा जो विचार आहे आणि आपली ही जबाबदारी आहे, त्याचा विचार आपण आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला दिला पाहिजे। माझा मराठी इतकी चांगली नाही, मी प्रयत्न करतो। आता काय विसरला का? 8-10 वर्ष झाले दिल्लीमध्ये राहायचं। तर धन्यवाद सगळ्यांना। आणि पवित्र भूमीवर मला आमंत्रित केलं राहुल प्रधानजी आणि प्रफुल्ल भाई, त्यांना पण माझा धन्यवाद। आणि माझाही प्रॉमिस आहे की आंदोलनात तुम्ही हे मोठा करा, दलित पॅंथरचा पुनर्निर्माण करा, आणि तुम्हाला 10,000 आदमी मी यूपी मध्ये देतो। आणि मी नंतर फक्त एक गोष्ट सांगणार की हे जो लोक आमच्याकडे आलेले आहे, हे जितके लोक आहे, आणि तुमचा मी खूप अभिनंदन। तुम्ही मला ऐकला। मला खूप बोलता येत नाही म्हणून, पण मी ट्राय करतो, कारण की महाराष्ट्रामध्ये आला की मराठीमध्ये नाही बोलला असं चालणार नाही ना। माझं स्कूलमध्ये मराठी होता, आता मी काय विसरलं, आता काय माझा हिंदी आणि काय इंग्लिश आणि काय गुजराती मिक्स आहे। धन्यवाद। आणि माझा हे प्रॉमिस आहे, आंदोलनात माझं जे योगदान तुम्हाला पाहिजे, माझा जीव घेण्याचा आहे ते पण घ्या, मी रेडी आहे। मला भीती वाटत नाही। मी RSS इथे मुख्यालय त्यांना पण मी सांगतो, मोहन भागवतला, तुम्हाला जे करायचं तुम्ही करा, मला तुरुंगात टाकायचं आहे टाका, गोळी मारा, काय पण होणार नाही। ये बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा है, डरेगा नहीं और झुकेगा भी नहीं। हाँ, हम लोग अम्बेडकर के बेटे हैं और झुकेगा नहीं साला हम लोग। धन्यवाद। और मैं पुनः कोशिश करूंगा कि अगली बार जब मैं आऊं तो यहाँ से मैं एक बौद्धिस्ट बनकर जाऊं, और अपने मुक्ति का मार्ग मुझे यहीं से मिलेगा जहाँ से बाबा साहब को मिला था और पूरे हम सबको मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम और नीला सलाम।